तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फोकस करके बताएंगे, अगर माइलेज की प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर माइलेज आपके बाइक या आपके स्कूटर नहीं दे रहा है तो दोस्तों क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि माइलेज बहुत कम दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अक्सर यानी कि जो बाइक यूजर लोग सब होते हैं, यानी कि राइडर सब या स्कूटर राइडर सब, वो क्या करता है कि वर्कशॉप पे जाता है और मैकेनिक को बोलता है कि कार्बोरेटर क्लीन कर दो, माइलेज प्रॉपर देने लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये कार्बोरेटर भी फुली क्लीन करके देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों माइलेज प्रॉपर सही नहीं होगा सिर्फ कार्बोरेटर क्लीन करके। कुछ दोस्तों छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके पास स्कूटर है या अगर आपके पास बाइक है, ये दोनों में ये सिस्टम जो हम आपको बताने वाले हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप आजमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला ना, माइलेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप दोस्तों हैरान हो गए हैं। ठीक है, लेकिन माइलेज नहीं दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप ये टायर चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए टायर इस तरह फ्री होना चाहिए, देखिए पूरा यानी कि फ्री होना चाहिए। दोस्तों ये टायर के जो चाल होता है ना, ये एकदम बिल्कुल यानी कि एकदम स्मूथली फ्री होना चाहिए। दोस्तों ये हल्का भी ज़रा सा भी टाइट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके बाइक में या स्कूटर में ये टायर अगर टाइट घूम रहा है, ये लोड लेकर घूम रहा है दोस्तों, तो आपके बाइक हो या स्कूटर हो माइलेज नहीं देगा। क्यों दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जब ये टायर जाम से घूमेगा, यानी कि ये टायर लोड लेके घूमेगा, इस तरह फ्री अगर नहीं घूम रहा है तो दोस्तों आप मान लीजिए कि दोस्तों ये आपके टायर के भीतर 3 बैरिंग रहता है। ये बैरिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे दोस्तों ब्रेक शूल रहता है, इसके अंदर भी खराबी हो सकता है। दोस्तों ठीक है, अगर दोस्तों आपके स्कूटर में या बाइक में टायर जाम चल रहा है तो दोस्तों आप जरूर दोस्तों वर्कशॉप पे जाके आप जरूर फ्री करवाइए, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। नहीं तो दोस्तों ये टायर जब जाम चलेगा तो इंजन पर लोड जाएगा, और जब इंजन लोड लेगा दोस्तों, तो लोड कहाँ से ले रहा है, तो ये टायर जाम है और टायर जाम के जरिए से इंजन लोड ले रहा है, और इंजन क्या करेगा कि हवा को कम खींचेगा और पेट्रोल को ज़्यादा खींचेगा। जब पेट्रोल को ज़्यादा खींचेगा तो दोस्तों ये तो सत्य बात है कि माइलेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझना चाहिए, अगर आप बाइक यूजर हो या आप दोस्तों स्कूटर यूजर हो। ठीक है, ये आप ज़रूर बात समझिएगा, ये फ्री होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इस तरह फ्री होना चाहिए। यहाँ दोस्तों देखिए देखिए इसका फ्री है तो इतना फ्री होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपके स्कूटर में या आपके बाइक में अगाड़ी के चक्का अगर ये जाम चल रहा है, ये हम यहाँ लोड ये ले रहा है चक्का, तो उस केस में दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि आपके माइलेज की जो प्रॉब्लम है ना, यही चक्का पे यही टायर पे है दोस्तों। ठीक है, ये अगर जाम चलेगा ना तो दोस्तों क्या होगा कि इंजन लोड लेगा। देखिए दोस्तों इंजन लोड कहाँ से ले रहा है, तो अगाड़ी के चक्का आपके बाइक में या स्कूटर में जाम है, इसके जरिए से इंजन लोड ले रहा है। ठीक है, जब आप दोस्तों चेक नहीं करवाइएगा और इसी जरिए से यानी कि चक्का जाम है और आप चलाया जा रहा है तो क्या होगा, उस केस में भी दोस्तों जो क्लच प्लेट होता है ना, वो भी फूक जाएगा दोस्तों, वो भी क्लच प्लेट जल जाएगा। ठीक है, तो अगाड़ी के टायर या पछाड़ी के टायर अगर जाम है तो जरूर फ्री करवाइए, नहीं तो दोस्तों माइलेज भी नहीं देगा और इंजन भी दोस्तों, इंजन का जो लाइफ है वो भी चला जाएगा, यानी कि इंजन का लाइफ कम हो जाएगा और क्लच प्लेट भी चला जाएगा। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। ये सब बात मामूली आपको लगता होगा, यानी कि छोटी सी बात लगता होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों इंजन का लाइफ यही सब बिगाड़ता है। ठीक है, यह है एयर फिल्टर का बक्स, यानी कि एक हम बोल सकते हैं एयर फिल्टर का हाउस, घर हम बोल सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए दोस्तों। और इसके अंदर देखिए यहाँ दोस्तों ये छेद रहता है, तो ये छेद भी फ्री होना चाहिए कि ताकि इंजन को प्रॉपर एयर मिल सके, यानी कि दोस्तों हम देसी भाषा में बोल सके तो हवा मिल सके, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। अगर ये इंजन का प्रॉपर हवा मिलेगा तो दोस्तों ये इंजन ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं ये फिल्टर, दोस्तों देख सकते हैं, तो ये देखिए फिल्टर देखिए कितना क्लीन है। ठीक है, अगर आपके बाइक में या स्कूटर में फिल्टर क्लीन करके जब चल जा रहा है तब तो ठीक है, अगर क्लीन करके नहीं हो रहा है तो ये तुरंत रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि ये चेंज कर दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि आप फिल्टर चेंज नहीं करवाएंगे और सिर्फ दोस्तों साफा करके यानी कि क्लीन करके लगाते हो तो दोस्तों आपके बाइक
क्या होगा दोस्तों, माइलेज नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यहाँ से एयर यहाँ नहीं आ पाता है दोस्तों, यहाँ ब्लॉक हो जाता है। यानी कि एक किस्म के हम आपको बोल सके तो ये यहाँ के हवा यानी कि इनपुट हवा आउटपुट के जरिए से नहीं प्रॉपर आ पाता है दोस्तों। और जब एयर कम आएगा यानी कि हवा कम आएगा तो ये इंजन क्या करता है दोस्तों, इंजन हवा कम ले रहा है। जब इंजन हवा कम लेगा ना तो ये कार्बोरेटर ज़्यादा पेट्रोल इंजन को देगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा इंजन पेट्रोल लेगा तो दोस्तों आप बोलेंगे कि माइलेज ही ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम आता है बाइक में। तो दोस्तों आप कंजूसी नहीं करिएगा, ये एयर फिल्टर आप चेंज कर दीजिएगा अगर माइलेज की प्रॉब्लम है तो, ठीक है दोस्तों। ये स्कूटर में भी इस तरह से फिल्टर रहता है और दोस्तों बाइक में भी रहता है, लेकिन इसका जो बनावट है, इसका जो किसी में वो अलग अलग बाइक से रहता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ के स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये प्लग भी दोस्तों ओरिजिनल होना चाहिए। ये प्लग अगर आप दोस्तों 2-4 पैसा बचाने के चक्कर में अगर प्लग आप डुप्लीकेट जब डाल देंगे ना तो ये प्लग जितना करंट को निकालना चाहिए ब्लास्ट करने के लिए, यानी कि दोस्तों पेट्रोल जलाने के लिए ये प्लग जितना करंट निकालता है ना वो डुप्लीकेट प्लग नहीं निकाल पाता है दोस्तों। और क्या होता है कि दोस्तों पेट्रोल जितना जलना चाहिए उतना पेट्रोल नहीं जलता है, ठीक है। और उस केस में भी माइलेज कम हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लग दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तो डुप्लीकेट ही प्लग है दोस्तों, ये डुप्लीकेट प्लग है, ये ओरिजिनल प्लग नहीं है दोस्तों। लेकिन ओरिजिनल प्लग NGK यहाँ साइड में आप देख सकते हैं। और दोस्तों चैंपियन, बॉस, इस तरह से प्लग ओरिजिनल आप डलवा सकते हैं अगर आपके बाइक में या आपके स्कूटर में माइलेज की प्रॉब्लम है तो दोस्तों, ठीक है। माइलेज रिलेटिव ये प्लग भी बहुत बड़ा एक रोल होता है दोस्तों। तो महंगा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों ओरिजिनल प्लग आप अपना बाइक में या स्कूटर में डलवाइए, ठीक है। माइलेज एकदम ओरिजिनल बेस्ट प्रॉपर माइलेज मिलेगा दोस्तों अगर ओरिजिनल प्लग आप इंस्टॉल करवाते हो तो, ठीक है। अब दोस्तों बात रह गया दोस्तों, हम आपको बता देते हैं ये कार्बोरेटर, ठीक है। ये कार्बोरेटर भी क्लीन करवाइए, फुली क्लीन करवाइए, यानी कि ये बाहर निकाल के पार्ट अलग करवाइए और फुल्ली दोस्तों पेट्रोल से वॉश करवा के क्लीन करवा के आप डलवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। कार्बोरेटर भी जाम हो जाता है, उसका जो सुराग होता है ना, छेद होता है ना, उसमें भी कचरा भर जाता है। और जितना दोस्तों यानी कि एयर जाना चाहिए, जितना हवा जाना चाहिए इंजन के अंदर उतना यानी कि पहुंच नहीं पाता है इंजन में। और दोस्तों माइलेज की प्रॉब्लम आता है, मिसिंग की प्रॉब्लम आता है, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों अगर कार्बोरेटर के भीतर सुराग छेद बंद हो जाता है तो दोस्तों। ये सब बाइक में भी रहता है और सब स्कूटर में भी रहता है दोस्तों। इस तरह से माइलेज की ट्यूनिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों हम ट्यूनिंग करके माइलेज चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि माइलेज कितना दे रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी ट्यूनिंग करके हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर ट्यूनिंग आप करवाते हैं तो दोस्तों माइलेज दोस्तों बढ़ जाएगा, यानी कि माइलेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है यहाँ से ट्यूनिंग करने पर। ये वाला स्क्रू आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से भी ट्यूनिंग करके माइलेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उस केस में भी दोस्तों ये सब जो हम बात आपको बता रहे हैं ना, ये सब बात को आप फॉलो करिएगा, माइलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं ये है चौक। तो ये चौक देखिए दोस्तों, अभी ये चौक नीचा है, यानी कि ये चौक में नहीं है। जब ये वाला वायर को हम इस तरह ऊपर करेंगे तो देखिए ये हो गया चौक में, ये चौक में है, ठीक है। और जब हम छोड़ेंगे तो देखिए ये डाउन चला गया, ठीक है। तो कोई बाइक में या कोई स्कूटर में क्या होता है कि देखिए ये हम चौक में रख दिए तो इसी तरह से चौक में रहता है, ये छोड़ने पर ये नीचा नहीं जाता है और चौक में ही रहता है। लेकिन हमारे बाइक राइडर भाई को या स्कूटर राइडर यानी कि भाई को दोस्तों समझ में नहीं आता है और बोलता है कि माइलेज की प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चौक ऑन रहता है, जाम जब हो जाता है ना तो ये नीचा नहीं जा पाता है, ऊपर के ऊपरे रहता है। और चौक के जो छेद रहता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल इंजन में जो जाता है वो हमेशा के लिए जाता ही रहता है दोस्तों, और माइलेज की प्रॉब्लम होता है, यानी कि पेट्रोल एक्स्ट्रा पेट्रोल इंजन को मिलता है। तो दोस्तों ये माहिर बात है कि माइलेज की प्रॉब्लम आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। ये चौक वगैरह भी दोस्तों खोल के साफा दोस्तों आप करवा सकते हो या दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है। अगर जाम है तो दोस्तों ये वायर के वजह से भी जाम हो सकता है, इसके अंदर स्प्रिंग पिन वगैरह भी रहता है, ये ऊपर जब हम तानते हैं तो ऊपर ही रह जाते हैं, नीचा नहीं आ पाता है जाम के वगैरह से, यानी कि डस्ट वगैरह के
से प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। ये भी समझना चाहिए, ठीक है। ये स्लेटर वायर के जरिए से भी माइलेज की प्रॉब्लम होता है। ये नॉर्मली सा प्रॉब्लम आपको लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा रोल होता है माइलेज की प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायर अगर जाम हो जाता है यहाँ से, दोस्तों देख सकते हैं ये स्लेटर है, ठीक है, यानी कि थ्रोटल। तो ये भी दोस्तों क्या होता है, देखिए इसका भी फ्री है, लेकिन इतना प्ले होना चाहिए दोस्तों। कितना दोस्तों स्कूटर में या बाइक में ये प्ले नहीं होता है, लेकिन इतना प्ले होना चाहिए। और ये दोस्तों तार देख सकते हैं, ये स्लेटर तार, ठीक है। यहाँ से अगर मुमरा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से टूटने लगता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से भी अगर टूटने लगता है तो क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। ये हैंडल देख सकते हैं, जब हम इधर करेंगे तो हल्का सा रेस बढ़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। और हैंडल को इधर भी करेंगे तो हल्का रेस बढ़ता है, इधर भी करते हैं तो हल्का रेस बढ़ता है। और दोस्तों इसी तरह से जब आप बाइक का स्कूटर जब राइड करते हो तो दोस्तों टर्निंग पे हैंडल को मोड़ना पड़ता है, लेफ्ट राइट करते रहेंगे और दोस्तों रेस बढ़ता रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है और आप बोलते हो कि माइलेज कम हो गया है बाइक में या स्कूटर में, ठीक है। तो स्लेटर वायर भी जाम है, इस तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। देखिए इस तरह से प्रॉपर काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों हम थ्रोटल ले रहे हैं, इस तरह से टक टक आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। और ये दोस्तों स्लेटर हम देखिए यहाँ ले लिए, ठीक है, ये ऊपर है और छोड़ देने पर झ्वाटे नीचे आना चाहिए। देखिए नीचे आ रहा है। अगर दोस्तों छोड़ देने पर लहे लहे नीचे आ रहा है तो उस केस में भी दोस्तों यहाँ से भी माइलेज की प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या होता है ना, जब हम स्लेटर लेते हैं और छोड़ते हैं तो स्लोली इंजन का आरपीएम कम होता है और दोस्तों माइलेज की प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो स्लेटर वायर भी अगर जाम है, फ्री नहीं है, तो ये वायर भी चेंज करना चाहिए, माइलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ये कार्बोरेटर के अंदर पिस्टन रहता है, वो भी घिंच जाता है, वो भी कट जाता है, तो उस केस में भी माइलेज की प्रॉब्लम आता है। तो उस केस में कार्बोरेटर ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा इनटेक साइड का टाइपिट। और दोस्तों यहाँ आप देखिएगा एक ये रहा था, ये है एग्जॉस्ट साइड का टाइपिट, यानी कि साइलेंसर साइड का एक टाइपिट और एक कार्बोरेटर साइड का टाइपिट यहाँ रहता है, ठीक है। तो टाइपिट भी दोस्तों आप मिला सकते हो, ठीक है। अगर टाइपिट की प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो माइलेज की प्रॉब्लम 100% आएगा, ठीक है। तो दोस्तों टाइपिट भी हम सेट करके देख सकते हैं कि माइलेज की प्रॉब्लम एक्चुअली में सही होता है कि नहीं होता है। ये टाइपिट भी ज़्यादा टाइट हो जाता है दोस्तों तो एक पिकअप की प्रॉब्लम करेगा और आरपीएम पे इंजन नहीं रुकेगा, एक्सीलरेटर छोड़ते ही इंजन ऑफ। अगर इस तरह से प्रॉब्लम है तो यहाँ के ये बोल्ट खोल के और यहाँ के ये बोल्ट खोल के टाइपिट सेट करके हम देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यही सब बात है दोस्तों, नॉर्मल बात रहता है माइलेज की प्रॉब्लम के लेकर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।